नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, नेक्स्ट जो है आपका अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वहाँ आपने देखा था कि केवल कड़ी में 5 था, यहाँ कड़ी के साथ और भी जो है संख्याएं लगी हुई हैं। तो इसके लिए देखें, हमने जो है यह क्लास 9 में पढ़ा था और ये चीज़ जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग है या अंतर है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या कहा जाए, पहले को देखिए। पहला जो है हमको ये बताना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए हम ले लिए क्या 3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने अपरिमेय संख्या ले लिया क्या 7 ले लिया। ठीक, कह रहे हैं इन दोनों का संख्या का योगफल, मान लो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, या मान लीजिए इन दोनों संख्याओं को ही क्या किया, घटा दिया। यह दोनों ही जो है यह संख्याएं क्या होंगी, यह जो है दोनों संख्याएं अपरिमेय होंगी। ये जो है दोनों क्या होगा, अपरिमेय संख्या जो है यह बनेगी। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। देखिए, एक परिमेय संख्या में क्या कर दिए, एक अपरिमेय जोड़ दिए, चाहे एक परिमेय में एक अपरिमेय घटा दिए, तो क्या बन गया, दोनों परिमेय संख्या। ठीक, दूसरा देखो, अब दूसरा कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर मतलब, शून्येतर का मतलब कि शून्य को छोड़ करके। देखिए, शून्येतर मतलब क्या कह रहा है, लिखा है आपका शून्येतर। शून्येतर का मतलब कि नॉन जीरो, यानी कि जीरो न हो, मतलब क्या हो, यह इसका मतलब है कि जीरो को छोड़कर। ठीक है, जीरो को छोड़ करके कोई परिमेय संख्या ली जाए, क्योंकि जीरो भी एक परिमेय संख्या है, तो इसको छोड़ करके एक अपरिमेय संख्या क्या कर दें, गुणनफल या भागफल कर दें। देखिए, 4 हमारे जो है मैथ की मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो हम जोड़ और घटाना का देख लिए, अब गुणा का बात करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या क्या हो, मान लो हमने ले लिया कि चलो 4 ले लिया। 4 क्या है, 4 आपका परिमेय संख्या है। और एक कौन सी संख्या ले लिए, अपरिमेय संख्या जो है, चलिए 5 ले लेते हैं। अब जो है इस संख्या को गुणा कर दिया जाए तो क्या आंसर आता है, 4 कौड़ी में 5। अब ये जो संख्या बन के आएगी, यह संख्या भी क्या हो गया, वो अपरिमेय। यह जो क्या होगी, अपरिमेय संख्या ये आपकी हो जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए इसी संख्या को हम क्या करें, इसी संख्या को इसमें डिवाइड करें तो आपका यही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपकी जो हो जाएगी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो है, या देखिए एक चीज़ यहाँ पर हम जरा देख लें, शून्येतर क्यों कहा है, समझिएगा इसके विषय में। कह रहा है शून्येतर काहे कहा है, जीरो को छोड़ करके, बाकी 4 को ले रहा है, 5 उन्हें संख्या मान सकता है कहाँ परिमेय होंगी, लेकिन कह रहा है जीरो को छोड़ करके। देखिए, मान लीजिए कि हमसे कहा गया कोई जो है परिमेय संख्या लीजिए, और हमने क्या ले लिया, हमने जीरो ही ले लिया। चलो, कि जीरो भी क्या है, परिमेय संख्या है, डिवाइड करो किसी भी संख्या से जीरो ही उत्तर आएगा। और जब जीरो उत्तर आएगा हम p/q में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अब इसमें आप कहो कि किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करवा दो। चलिए, मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं। और जब गुणा करेंगे इसमें तो क्या बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा वो जीरो आएगा ना। और जब जीरो आ गया तो ये कौन सी संख्या हो गई, ये तो हो गया परिमेय संख्या। क्या बन गया, ये तो बन गया परिमेय संख्या। इसीलिए ऊपर क्या कहा गया है कि ये शून्येतर। ठीक है, इसी को जो है इसीलिए क्या कहा गया है, यह कहा गया है शून्येतर संख्या, यानी कि शून्य को छोड़ करके। ठीक है, यह भाग का भी देख लें। मान लीजिए अगर कोई जीरो ले लिए और कोई संख्या क्या आएगा, आप क्या मान लीजिए कौड़ी में 11 ही ले लो, क्या करेंगे, अगर करते तो उत्तर क्या आता है
जीरो, और जीरो भी क्या हो जाएगी, यह जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। एक कंसेप्ट समझ में आया। इसी जो है चीज़ का हम जो है आगे अब सिद्ध करेंगे कि हाँ ऐसी भी जो संख्याएं मतलब होंगी, यह संख्या क्यों अपरिमेय होगी। ये तो जान गए कि हाँ यह जोड़ या घटाना अपरिमेय, गुणा या भाग अपरिमेय, बशर्ते शून्यतर होना चाहिए शून्य को छोड़कर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा जो प्रश्न था वह प्रश्न क्या था। ये प्रश्न है हमारा। प्रश्न दूसरा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, जो पीछे हमने किया था उसी चीज़ को पुनः करके लिखते हैं। देखिए ये आपका लिखिए यहाँ पर पहले हल, और हल के बाद से यहाँ पर लिखिए जैसे लिखे थे पीछे कि माना उसी अंक को, यानी 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है आपको, मानना है कि यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है, वो सिद्ध करना है अपरिमेय, जैसे हम पीछे माने थे उसे क्या मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। और देखिए भाई जब परिमेय संख्या है इसलिए क्या कर सकते हो, इसे परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं किसमें, a/b के रूप में। ये आपका होता है फिर 3 + 2 √5 = क्या, a/b। जो उसमें लिखे थे वही सेम आपको इसमें भी लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखिए कि जहाँ a, b पूर्णांक हैं, a और b क्या हैं, पूर्णांक हैं, और जहाँ पर b ≠ 0, या इसके जो है बराबर नहीं है। आगे हम लिख भी सकते हैं कि a और b क्या है, सहभाज्य हैं। नहीं में लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए क्या करना है। अब यहाँ ये समझिएगा कि हम माने हैं a/b, और इधर जो है परिमेय और अपरिमेय ये दोनों संख्या साथ में है। क्या करनी है आपको, कुल मिला के समझिएगा कि जो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है कौड़ी वाली, इसी को बस इधर रखना है, और बाकी सब क्या करना है, पक्षांतर करके उधर करना है। तो देखिए एक ही बार तो भाई जाएगा नहीं ये, तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, पहले देखिए इसके साथ प्लस के रूप में लगा हुआ है 3, पहले इसको हटाते हैं तो क्या होगा, देखिए ये आपका हो जाता है 2√5 = यह a/b इधर है, और ये क्या आएगा, जब 3 आएगा तो किस में आ जाएगा, वो माइनस में हो गया एक। आप देखिए इसको जरा हम हल भी कर ले अगले लाइन में। ये क्या हो गया आपका 2√5 = ये कितना होता है, गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो गया a - 3b और /b। ठीक है, अब देखो इसके साथ क्या बताया गया था, कहा गया है कि कड़ी को खाली बस रखना है इधर। इधर अभी 2 भी लगा है गुणा के रूप में, तो 2 को भी हटाइए, तो ये 2 कहाँ जाता है, देखिए ये कड़ी में 5 बराबर आगे आपका a - 3b और अपान ये 2 हो गए, क्या होगा, डिवाइड में आएगा, और आगे क्या हो जाएगा, इधर 2b से जो है गुणा हो जाएगा। आया समझ में। चलिए यहाँ पर शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई यह बताया गया कि जो गुणा के रूप में लगा हो तो बटा के आता है। चलिए इसको देख ले, ऐसे क्या है हो गया, देखिएगा अगर हम ऐसे लिखें बाबू इसको कि a - 3b और बटा क्या कर दिए b, और देखो यह जो 2 है वो पूरे के बटा में आएगा, तो ये हम कर दिए क्या, चलो बड़ा सा कर दिए पूरे के बटा में 2, और ये चूंकि अंश और हर है, लेकिन इसका तो खाली अंश है, हर नहीं है। क्या कीजिएगा, हम इसको मान सकते हैं एक। ठीक है, आप देखो अब क्या होता है, यह a - 3b और अपान b गुणा, आपने पढ़ा है कि अगर भिन्न का भाग हो तो भिन्न का भाग कहाँ बदलता है, गुणा के रूप में। तो ये 1 कहाँ जाता है बाबू, ऊपर, और 2 कहाँ जाता है, नीचे। अब देखिएगा यह a - 3b और अपान 2 में गुणा हुआ कितना हो गया, 2b। ठीक है, देखिए यह आपको प्रोसेस करनी नहीं है, खाली हमने बस ये बताया कि किस तरह से यह 2 हटा तो
तो हटा तो डिवाइड में आएगा, लेकिन यह हटने के बाद से डिवाइड न हो के यहाँ क्या हो जा रहा है, इसके साथ 2 के साथ आके b के मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसको जो है आपको लिखना नहीं था, केवल बस ये समझाए कहाँ से आया है। चलिए आगे क्या करना है आपको, देखिए आपका उत्तर आ चुका है, जो यह हम माने हैं वही आपका उत्तर पूरा यहाँ चुका है। क्या लिखना है आपको, देखिए समझिएगा। ये तो कड़ी में 5 है जो कि अपरिमेय संख्या है, अभी आपने पीछे सिद्ध किया था। लेकिन ये जो संख्या दिख रही है दाहिने में, यह क्या क्या है, देखिए a है, b है, 3 है, 2 है, ये सब क्या है, ये सब आपने माना है कि पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो आप जानते हैं कि किसी भी पूर्णांक को हम हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। ठीक है, और जब पूर्णांक आएगा तो आपको ये पता है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। चलो इसी चीज को जो आप जानते हैं उसी को लिखना है यहाँ पे, कुछ अलग से नहीं है। क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखिए कि a लिख सकते हैं, चूंकि a कामा b कामा 2, एक लिख लो और क्या है आपका 3, यही संख्या इसमें है ना, a है, b है, 3 है, 2 है, यानी a, b, 2 और 3 यह क्या हैं, यह जो हैं पूर्णांक है। यह क्या हैं, पूर्णांक हैं। और जब ये पूर्णांक हैं तो क्या होंगे, पूर्णांक हैं तो यह पूर्णांक हैं, यह क्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी। यह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। किसी भी पूर्णांक को आप सॉल्यूशन करेंगे रख करके तो क्या उत्तर आता है उसका उत्तर भी परिमेय ही आता है। यह क्या आ गया, परिमेय संख्या। अब देखिए a, b और 2 क्या हैं, ये और 3 सब के सब जो हैं पूर्णांक हैं और ये परिमेय संख्या है। लेकिन कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए कभी भी परिमेय और अपरिमेय ये बराबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, कभी भी जो है बराबर नहीं आएंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, यह क्या है, अपरिमेय है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय। ठीक है, यानी कभी भी एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या है, यह ऐसा नहीं हो सकता है। और यह जो चीज़ हमने मान रखा था, यह चीज़ क्या माना था, यह चीज़ जो है हमने क्या, यह गलत माना था। अगर इसका विश्लेषण किया जाए आगे तो क्या कह सकते हैं, हम ये कहेंगे इसके लिए कि देखो यह a, b और ये सब क्या हैं, ये आपके क्या हैं, यह आपके पूर्णांक हैं। इसलिए जो ये संख्या है, यहाँ देखो क्या लिखना है आपको, इसके बाद से जो हम लिखेंगे वही क्या है, वही इसके बाद से जो है महत्वपूर्ण है। क्या लिखना है, देखिए सीधा भी लिख सकते हैं, परंतु ये भी हम लिख सकते हैं कि यह जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान नहीं हो सकती हैं। और जो हमने परिकल्पना किया था कि यह विरोधाभास जो है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है। निष्कर्ष क्या निकलता है, अब लिखेंगे हम इसको, निष्कर्षतः जो संख्या हमको दी गई है, यानी 3 +
2 और √5 ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह जो है एक बार इसको फिर ध्यान से देख लीजिएगा। जो ये लिखा गया है यही ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समान नहीं हो सकती है, और ये विरोधाभास जो हम माने थे कि परिमेय संख्या है, यह हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना की वजह से हो गया है। इसलिए हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है? यह आपका जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।